अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 201 का क्विज 1 सोल्यूशन 2021 जो आपका फॉल 2021 है उसका सोल्यूशन देखेंगे। अब मेरे पास थोड़े से स्क्रीनशॉट जो हैं वो रफ फॉर्म में पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए इसको टाइप कर लिया ताकि आपको किसी भी मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो के अंदर तमाम तर कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर कर दूंगा। अगर इसी टाइप के आपके क्विज में भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोसीजर्स एंड वर्क प्लान इन अ डॉक्यूमेंट जो शोज इंस्ट्रक्शंस, ये आपका हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है लाइन। मुझे लेक्चर का नहीं पता, जो मुझे पता है मैंने उसके आगे पेजेस कोशिश किए थे मेंशन कर दूं। बहरहाल ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है और ये दो क्विजेस जो हैं वो उसमें मैंने अटैम्प्ट किया, उसके अंदर ये दोनों दफ़ा जो था वो पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर रखा है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं और वर्क प्लान होता है ये आपके डॉक्यूमेंट की शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट की शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, राइट करते हैं। उसके आगे देखिए ही एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो आपने याद रखना है कि हम वहाँ पर ही जो है वो डिसाइड करते हैं चीज़ों को जहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ रही होती है। तो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब हमने इस प्रॉब्लम से कैसे जो है वो सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, या हमने इस प्रॉब्लम से कैसे जो है वो इस प्रॉब्लम को निपटाना है। उसके आगे देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आपके कंटिन्यूसली जो मिड टर्म है उसके अंदर भी पूछा जाता है और ग्रैंड क्विजेज में भी बहुत दफ़ा पूछा गया था। देखें कह रहा है कि कंटेंट वर्ड्स, सबसे पहले कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, वर्ब नाउन एडजेक्टिव हैव ओनली डेनोटेटिव मीनिंग ट्रू। तो यहाँ पर देखें ये आपसे इस तरह भी MCQs आपके MCQs में सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नाउन वर्ब और एडजेक्टिव आर नोन एज कंटेंट वर्ड्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, दो तरह से MCQs आपका ये आ सकता है। उसके आगे देखिए कंटेंट वर्ड जो होते हैं क्या ये सिर्फ डेनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं, तो आपका ये जो है ये ट्रू है, ये भी आपके उसमें लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स के अंदर। उसके आगे देखिए फिलहाल इसको स्किप कर दें। ओके, dash is important not only because it generously improve the reader ability to understand your material but also because it gives the reader confidence in your ability to assert control over detail। तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी। आप जिस काम में कंसिस्टेंट होते हैं उसके अंदर आपकी जो जनरसिटी होती है, आपकी जो एबिलिटी होती है रीडर की जो एबिलिटी होती है वो बड़ी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, फॉर सपोज आप थर्स्टी क्रो कर लें, तो उस थर्स्टी क्रो के अंदर आप अगर उसे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट वे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा मुझे राइटर क्या बताना चाह रहा है, राइटर जो डिटेल आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है वो कौन सी है। और अगर आपने क्या है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ आप उसे छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं या आप सिर्फ उसका स्टार्टिंग पार्ट पढ़ लें, एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप पढ़ लें, तो आप कंसिस्टेंट वे में नहीं पढ़ेंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे राइटर इसमें क्या बताना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था। उसके आगे देखिए जनरल कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं लाइक आपके एक्सटेंसिव नॉलेज का मतलब होता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, तो आपकी फील्ड के अंदर इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, पर्टिकुलर टेक्निकल अनफेमिलियर होता है इसके अंदर, तो वो आपका स्पेसिफिक एक्सपर्ट होता है। ये आपके पेज नंबर 25 पे मौजूद है, इसको आप बस वहाँ से देख लीजिएगा एक दफ़ा, वैसे ये कंफर्म है। तो जब आपके जनरल एक्सपर्ट्स की बात करेंगे तो आपने याद रखना है कि जनरल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिवली नॉलेज रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और अपने फील्ड के अंदर, और उसके बाद ये स्पेसिफिक एक्सपर्ट जो इनका जो ओवरऑल एडवांटेजेस होता है वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स की फॉर्म में आता है। उसके आगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है और आई थिंक आपका सिर्फ 20% जो है वो पेपर आता होता है फाइनल के अंदर। तो फाइनल में भी MCQs पूछा जाता है कि जो पेंटम्स होते हैं रीडर्स, वो कौन से रीडर्स होते हैं। तो ये जो नेम रीडर्स हैं ये वो वाले रीडर्स होते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता। अन नेम का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग या ऐसे आपको रीडर्स आपके जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो ये आपके पेंटम्स जो रीडर्स होते हैं वो कहलाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये आपके क्विज में पूछा जा सकता है। उसके आगे देखिए अवार्ड को नॉट डैश द जॉब, तो ये आपका अब यहाँ पर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना है और इस तरह के MCQs आपसे पूछे जाते हैं। आपकी जो ग्रामेटिकल वर्क होता है आपके MCQs में मिड टर्म में, तो ये आपका एक्सेप्ट आएगा, नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट किया है। सवाए का मतलब इसमें आता है इसके सिवाय। ठीक है, तो ये वाला जो ACCEPT है आपने इसमें होपफुली अपने लेक्चर्स में इसको पढ़ा होगा, जो आपके लेक्चर्स हैं ENG 201 के, या आप ENG 101 में भी आपने एट द एंड ऑफ लेक्चर कुछ जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, उसके अंदर से भी आपका ये आता है और इसी तरह का डेटा आपसे आपके जो मिड टर्म है उसके अंदर भी पूछा जाता है।
उसके आगे सिनोनिम बड़े इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा, आप इसको बड़ी आसानी से गूगल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पेपर में आपके आते होते हैं, पेपर में आप गूगल नहीं कर सकते, अलबत्ता अगर आपके क्विज में आते हैं तो आप अपने पास जो है लैपटॉप के साथ साथ अपना मोबाइल भी रखें, ताकि आपको सिनोनिम का करेक्ट आंसर मिल सके। तो इम्प्लिसिट का जो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर हिडन आएगा, क्योंकि इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा कि छुपी हुई चीज़, तो हिडन का मतलब भी यही होता है। सिनोनिम का मतलब होता है हम अल्फाज मायने, ठीक है। तो ये आपका क्विज था, होपफुली जी मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो है बड़ी इस तरह क्लियर किया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी को मेरे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, देखें बाय मिस्टेक अगर मुझसे क्वेश्चन गलत हो भी जाता है, तो आप लोग उसको कमेंट्स बॉक्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मेंशन लाजमी कर दिया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी हो जाए। एट द एंड एज यूजुअल आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।